महादेव। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी ही कुंडली में राजयोग कैसे देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लग्न देखना है। लग्न मतलब पहला भाव। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो डिटेल में वो देख सकते हैं। तो इस जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस कुंडली में पहला वन लिखा हुआ है, मतलब मेष राशि। तो इसका लग्न क्या हुआ? मेष लग्न हुआ। और इसका लॉर्ड जो है वो मार्स है, मतलब मंगल। तो हमने लग्न पहचान लिया। अब हमें केंद्र और त्रिकोण भाव को समझना पड़ेगा। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? केंद्र भाव आपका पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये जो भाव है ये आपके केंद्र भाव है। अब हम त्रिकोण भाव को समझेंगे। त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं? पहला, पांचवा और 9वां, ये जो तीन भाव हैं ये त्रिकोण भाव है। ध्यान दीजिए, पहला भाव दोनों में आता है, इसलिए लग्नेश हमेशा विशेष महत्व रखता है। अब इन सभी भावों के स्वामी ग्रहों को नोट कर लीजिए। जैसे कि पहले अगर मेष राशि है तो इसके स्वामी मंगल हुए। अगर चौथा लिखा, जैसे केंद्र में आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है, इसके स्वामी चंद्रमा हुए। फिर सातवें भाव में 7 लिखा हुआ है तो इसके स्वामी शुक्र। ऐसे आप केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह हैं उनको नोट कर लीजिए। अब हमें संबंध देखना पड़ेगा। राजयोग तब बनेगा जब केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह के बीच मजबूत संबंध बन जाए। यह संबंध मुख्य रूप से 4 तरीकों से बनता है। पहला, युति। अगर दोनों ग्रहों के भाव एक ही भाव में बैठे हों तो राजयोग बनता है। दूसरा तरीका, दृष्टि। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, यानी एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि डाल रहे हों, तो भी राजयोग बनता है। परिवर्तन योग। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों, यानी दोनों ने अपनी राशियां बदल ली हो, तो भी यह एक परिवर्तन योग कहा जाता है और यह भी एक शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। चौथा, योग कारक। कुछ लग्नों में एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होते हैं। ऐसे ग्रह को योग कारक ग्रह कहते हैं। यह ग्रह अकेले ही बहुत शक्तिशाली राजयोग बनाने की क्षमता रखते हैं। राजयोग एक्टिव कब होता है? बहुत से लोगों की कुंडली में राजयोग होता है लेकिन जीवन में उसका असर दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल राजयोग होना काफी नहीं है। राजयोग तब फल देगा जब उस राजयोग को बनाने वाले ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है। उदाहरण के लिए, अगर गुरु और चंद्र मिलकर योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो गुरु की महादशा या चंद्रमा की महादशा अथवा अंतरदशा में कैरियर, धन, प्रतिष्ठा और सफलता के बड़े अवसर मिलते हैं। हमें ग्रहों की मेच्योरिटी एज भी देखनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक मेच्योरिटी एज पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे एक उम्र के बाद आपको पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि सूर्य 22 वर्ष के बाद, या 22वें वर्ष में, चंद्रमा 24 वर्ष में। इस तरीके से ग्रहों की एक मेच्योरिटी एज होती है जिसमें आपको पूरी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। राजयोग कितना शक्तिशाली है? हर राजयोग समान फल नहीं देता है। ग्रहों की ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। मजबूत राजयोग कब होगा? जब ग्रह उच्च राशि में, अपनी स्वराशि में, शुभ ग्रहों की दृष्टि में, तो व्यक्ति को धन, सम्मान, पद और सफलता के अच्छे अवसर मिलते हैं। कमजोर राजयोग मतलब अगर आप वो ग्रह नीच राशि में, छठे, 8वें या 12वें भाव में, या सूर्य से अस्त हो, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो राजयोग का प्रभाव कम हो जाता है। योग रहेगा लेकिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली को प्रोफेशनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे राजयोग, धन योग, कैरियर, विवाह, विदेश योग, संतान, बिजनेस या जीवन के किसी महत्वपूर्ण विषयों के विस्तार में जानना चाहते हैं, तो हमें मैसेज करें। हर हर महादेव।